बच्चों, आज मैं आपको महाभारत की एक बहुत ही बड़े खलनायक की कहानी सुनाने वाली हूँ। उनका नाम था शकुनी। महाभारत का युद्ध तलवारों से नहीं शुरू हुआ था। वह शुरू हुआ था एक ऐसे व्यक्ति के मन से जिसके भीतर बदले की आग जल रही थी। उस व्यक्ति का नाम था शकुनी। वह राजा नहीं था, वह सेनापति नहीं था, फिर भी उसने पूरे वंश को नष्ट कर दिया। शकुनी महाभारत का वह पात्र है जिसे अक्सर केवल खलनायक कहा जाता है, लेकिन उसकी कहानी उससे कहीं अधिक गहरी, पीड़ादायक और षड्यंत्रों से भरी हुई है। शकुनी गांधार देश के राजकुमार थे। वे राजा सुबल के पुत्र और गांधारी के भाई थे। गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के अंधे राजा धृतराष्ट्र से हुआ था, एक ऐसे राजा से जो जन्म से अंधा था। यह विवाह राजनीति के कारण हुआ था, प्रेम के कारण नहीं। गांधारी को जब पता चला कि उनके पति जन्म से अंधे हैं, तो उन्होंने अपनी आंखों पर जीवन भर के लिए पट्टी बांध ली। लेकिन गांधार की आंखें उस दिन खुल गईं कि शक्ति के सामने सम्मान का कोई मूल्य नहीं। गांधार के लिए यह विवाह अपमान समान था। कुछ कथाओं के अनुसार गांधारी के परिवार को छल से बंदी बना लिया गया और धीरे धीरे भूख से मरने के लिए छोड़ दिया गया। भूख धीरे धीरे शरीर को नहीं, आत्मा को मारती है। एक एक करके सब मरते चले गए और अंत में बचे सिर्फ शकुनी। उस दिन एक राजकुमार नहीं बचा, एक साजिश पैदा हुई। कहा जाता है कि शकुनी के पिता सुबल ने मरते समय अपनी हड्डियों से पासे बनवाए और शकुनी से कहा कि वे इन पासों से हस्तिनापुर का नाश करेंगे। इन पासों में जादुई शक्ति थी और वे हमेशा शकुनी की इच्छा के अनुसार गिरते थे। शकुनी को तलवार की जरूरत नहीं थी, उसे चाहिए था एक कमजोर मन। शकुनी ने दुर्योधन के मन में ईर्ष्या, क्रोध और अहंकार भरा। उन्होंने उसे सिखाया कि शक्ति और छल से ही राज्य पाया जाता है। शकुनी ही वह व्यक्ति थे जिन्होंने पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित करने की योजना बनाई। हस्तिनापुर के राज्यसभा में हुआ जुए का खेल महाभारत की सबसे बड़ी त्रासदी बना। शकुनी ने युधिष्ठिर को छल से हराया। पांडव अपना राज्य, धन, स्वयं को और अंत में द्रौपदी तक हार गए। और जब द्रौपदी को सभा में घसीटा गया तो शकुनी मुस्कुराया नहीं, क्योंकि उसका बदला रोने में नहीं, टूटने में था। यही वह क्षण था जिसने महाभारत के युद्ध की नींव रखी। शकुनी का उद्देश्य केवल दुर्योधन की मदद करना नहीं था, बल्कि हस्तिनापुर का विनाश था। वह चाहता था कि जिस राज्य ने उसकी बहन और परिवार का अपमान किया, वही राज्य अपने कर्मों से नष्ट हो जाए। महाभारत के युद्ध में शकुनी ने प्रत्यक्ष युद्ध में कम भाग लिया, लेकिन उनकी योजनाएं युद्ध की आग को भड़काती रहीं। अंततः सहदेव ने शकुनी का वध किया। कहा जाता है कि सहदेव को पहले ही वरदान प्राप्त था कि वे शकुनी का अंत करेंगे। शकुनी की कहानी हमें सिखाती है, प्रतिशोध की आग सबसे पहले स्वयं को जलाती है। बुद्धि यदि धर्म से रहित हो तो विनाश तय है। छल से मिली विजय स्थायी नहीं होती। शकुनी केवल एक खलनायक नहीं था, बल्कि वह दुख, अपमान और बदले से जन्मा हुआ पात्र था, जिसने पूरे वंश को विनाश की ओर धकेल दिया। तो अभी लाइक बटन दबाइए, इसे अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।